पाकिस्तान ने इसराइली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार का अरब इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, OIC की अपील के मुताबिक इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत मुअत्तल करने की कोशिश की जाए। सलामती कौंसिल को गाज़ा में बैनुल अक़वामी मुहाफ़िज़ फोर्स की तैनाती समेत अमली इक़दाम करने चाहिए। Because you don't really get the public relations. I mean, people talk of it so badly, and they shouldn't be. Qatar's been a very great ally. So Israel and everybody else, we have to be careful. When we attack people, we have to be careful. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल को कतर के हवाले से मोहतात रहने का पैगाम। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, कतर बेहतरीन इत्तेहादी है, इसके साथ खास ताल्लुकात हैं। कतरी अमीर अजीम रहनुमा हैं। कतर के हवाले से इसराइल को बहुत मोहतात रहना होगा। रूस से मुतालिक सदर ट्रंप ने कहा, रूस पर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हैं। यूरोप को भी अमेरिका के मुताबिक इक़दाम करने होंगे। सदर ट्रंप ने कहा, यूरोप रूस से बड़ी मिक़दार में तेल खरीद रहा है और अमेरिका नहीं चाहता कि यूरोप रूस से तेल खरीदे। ईरान का मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने कहा, अमली इक़दाम के बगैर सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुसलमान ममालिक ने फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए कुछ नहीं किया तो कम अज़ कम खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फैसला कर लें। मैंने ये हतमी फ़ैसला किया है कि सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के 1 माह यानी अगस्त के महीने के बिजली के बिल माफ़ किए जा रहे हैं। सैलाबज़दा इलाकों में घरेलू सार्फिन के अगस्त के बिजली के बिल माफ़ कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया, कहा, सैलाब मुतासरीन के बिल हुकूमत भरेगी, जो लोग बिल भर चुके हैं उन्हें रकम वापस की जाएगी। वज़ीर आज़म का सैलाबज़दा इलाकों के कमर्शियल सार्फिन के बिजली बिलों की वसूली में मौखर करने का ऐलान। दरियाए सिंध में गुड्डू, सक्खर और कोटरी बैराज में पानी की आवक में इजाफा जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव बढ़कर 6,35,000 क्यूसेक हो गया। सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, जहां पानी की आमद 5,06,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, बहाव 2,78,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सिंध में कोट, मिठन, राजपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह 11.7 फीट पर आ गई। दरिया चुनाव में हेड पर जुनत पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी। 3,33,000 हो गया, मगर अभी भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में चिश्तिया के मुकाम पर जोर बरकरार। 2 अफराद डूबकर जाँ बहा, तीसरे की तलाश जारी। बुरेवाला में रेस्क्यू टीमों ने दूल्हे और बारातियों को बचा लिया। जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद में हर तरफ सैलाब की तबाहकारियों की दास्तानें। सैलाबी सूरत हाल के बायस मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला के करीब ट्रैफिक के लिए बंद। मुजफ्फरगढ़ के 105, अलीपुर के 26 और जतोई के 16 गाँव मुतासर। रहीम यार खान, अहमदपुर, शर्किया, राजनपुर और बिहाड़ी में भी हर तरफ पानी ही पानी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ज़रूरी एमरजेंसी के नफाज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। अक़वाम मुत्तहिदा से ताउन के लिए फ्लैश अपील करने की अपील। वज़ीर आला सिंध का गुड्डू बैराज का दौरा, फ्लड फाइटिंग के अमले को 24 घंटे मौजूद रहने की हिदायत। कहा टोरी बंद और के बंद कमज़ोर हैं, हसास मकामात पर निगरानी मज़ीद सख्त की जाए। हमने सैलाब से निपटने की तैयारी कर रखी है। सिंध में सैलाबी रेले से कोई बंद नहीं टूटा। पंजाब में 16 से 19 सितंबर तक मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की पेशगोई। 22 नदी नालों में तुगयानी का खदशा। DGPDMA का तमाम मुताल्लिका इदारों को अलर्ट जारी। शहरियों को गैर जरूरी सफर और दरियाओं के अतराफ न जाने की हिदायत। डिफेंस कराची के इलाके खयाबान इरफात में मुल्ज़िमान पुलिस एहलकार को अगवा करके फरार हो गया। कुछ देर बाद मगवी एहलकार को रिहा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मोबाइल में मौजूद एहलकार मशकूक गाड़ी की तलाशी ले रही है। जब मुल्ज़िमान ने हेड कांस्टेबल असहाक जतोई को असलहे के जोर पर अगवा किया, तशद्दुद का निशाना बनाया और न्यू सब्जी मंडी के करीब छोड़कर फरार हो गया। Fireworks all around. Robbie, you caught. What a strike. What a strike. Well, he's gone for it. It's a big one. And it's long as well. What a way to finish this match. बैटिंग चली ना बॉलिंग। एशिया कप के मैच में शाहीनों को भारत के हाथों 7 विकेटों से बदतरीन शिकस्त। कौमी टीम ने 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 127 रन बनाए। भारत ने 15.5 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नाकाबिले शिकस्त 47 रन बनाए। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने 31 रन बनाए। शुभमन गिल 10 रन बना सके। पाकिस्तान की जानिब से तीनों विकेटें साइम अयूब ने हासिल की। Oh, big shout as well. He's given. Finger goes up. And trouble continues for Pakistan. Down the track. It's up in the air. And taken in the deep. There's that big shot. It is a top edge. Fielder settles. Fielder takes it. एशिया कप का बड़ा मार्का, पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर फ्लॉप। भारत के खिलाफ मैच में तो चल में आया कि रिवायत बरकरार। विकेटों की लाइन लग गई। साहबजादा फरहान के सिवा कोई खिलाड़ी जमकर न खेल सका। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज 0 पर आउट। आखिरी ओवर्स में शाहीन शाह अफरीदी की जारहाना बैटिंग। 16 गेंदों पर 33 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 4 बुलंदोबाला छक्के भी शामिल। साहबजादा फरहान 40 रन बनाकर नुमाया रहे। कुलदीप यादव ने 3, जसप्रीत हमरुमरा और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेटें हासिल की। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन में J10 से सी तैयार करने वाले कॉम्प्लेक्स का दौरा। सदर मुमलिकत ने कहा J10 सी ने मार के हक में कलीदी किरदार अदा किया। J10 और JF-17 ने पाक फिजाइया को मजबूत बनाया। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी इंजीनियर्स और साइंसदानों से भी मुलाकात। J10, JF-17 और J20 एस्टेब्लिश फाइटर जॉन्स खुदकार यूनिट्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी मौजूद थी। सदर मुमलिकत का चीन में ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लेस हाई स्पीड ट्रेन पर सफ़र। बोले इलेक्ट्रिक ट्रेन और ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम इंजीनियरिंग का शाहकार है। बानी PTI की हुकूमत से गिला था, लेकिन मौजूदा हुकूमत भी पॉलिसी में तब्दीली न ला सकी। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, बैड नहीं मिस गवर्नेंस है। सूबे की बड़ी पार्टी जमीयत है, इसके मैंडेट को बार बार छीना जाता है।
कराची में तालीम देने का मकसद पूरे पाकिस्तान को तालीम देना है। कराची की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली है। AI और जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक दुनिया तब्दील होने जा रही है। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तलबा से खिताब, कहा दुनिया टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की कर रही है। पाकिस्तान दुनिया और खुदा को समझने के लिए तालीम जरूरी है। खैरपुर में टिंडो मस्ती कौमी शाहरा पर ट्रेलर की कार को टक्कर, 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान से गए। मुतवफ़ीन में 5 साला सुमेरा, 6 साला 30 साला अब्दुल रहमान, खातून मर्ग संजरानी शामिल। हादसे का शिकार अफराद कराची से कंदकोट जा रहे थे। गजा सिटी में इस्राइली फौज के फिजाई और ज़मीनी हमले जारी, तोपखाने और कश्तियों से शैलिंग, मजीद 48 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी से निकलने वाले शहरियों की लंबी कतारें, दीरुल बला खैमा बस्ती पर बमबारी। 14 की नमाज जनाजा अदा। अक्टूबर 2023 से अब तक 64,871 फलस्तीनी शहीद हो चुके। जख्मियों की मजमूई तादाद 1,64,610 हो गई। Look, the U.S.-Israeli relationship is very strong. It continues to be strong. The president wants this conflict to end. He wants all the hostages out, all 48 of them, living and deceased. Obviously, we're concerned that events last week, he didn't like the way it went down. कई मुमालिक कतर में पेश आए वाक़े पर नाराज हैं। हमारा फोकस आइंदा इक़दाम और हल पर है। अमरीका इसराइल ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं और रहेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, हमास से अभी निपटना है। खित्ते में कोई भी उसे वहाँ नहीं देखना चाहता। गज़ा की तामीर नौ और मुस्तक़िल अमन और अव्वलीन तरजीह है। काबुल में अमरीकी हुक्काम और तालिबान वज़रा की मुलाकात। अमरीकी शहरियों की रिहाई का मामला ज़ेर गौर। वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने अमरीकी वफ़द से गुफ्तगू की। ताल्लुकात की बहाली और सरमायाकारी पर जोर। अफ्रीकी ममालिक कांगो में 2 कश्तियों को हादसा, 193 से ज़ायद अफराद हलाक। हादसा इक्वाटर सूबे से 150 किलोमीटर दूर पेश आया। कश्ती हादसे में हलाक होने वालों में मुतादिद तालिब इल्म भी शामिल है। कश्ती हादसा में 150 से ज़ायद अफराद लापता, तलाश जारी है। Need a little patience. और FBI का जराइम पेश अफराद के खात्मे का मिशन। एक्शन और थ्रिलर से भरपूर सीरीज स्टार्स का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। सीरीज 25 सितंबर में रिलीज की जाएगी।